Hello student, today we are discussing about class 10th math chapter 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर्वप्रथम हम इसमें कुछ मुख्य अवधारणाएं और परिणाम देखेंगे। द्विघात समीकरण मतलब इसमें एक चर दिया होगा तथा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी। द्विघात x की अधिकतम घात 2 होगी। यहाँ पर किसी भी चर की अधिकतम घात 2 होगी, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण और परिणाम निम्न प्रकार है। द्विघात समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डजंट इक्वल टू 0। यहाँ a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² का गुणा 0 अतः x² 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं एक पदीय समीकरण बन जाएगी bx प्लस c बराबर 0। अतः द्विघात समीकरण के लिए x की अधिकतम घात 2 होनी जरूरी है। द्विघात समीकरण के मूल मतलब इसके हल कितने होंगे। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। इसका मतलब है अल्फा यदि दी की द्विघात समीकरण को संतुलित करते हैं तो अल्फा इसका एक मूल होगी, अर्थात द्विघात समीकरण के मूल उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ अल्फा द्विघात समीकरण में वैल्यू रखकर प्राप्त की गई वैल्यू है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वही होते हैं जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक होते हैं, अर्थात मूल और शून्यक एक ही वस्तु है। आगे हम देखेंगे गुणनखंड की विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। यदि हम अब सर्वप्रथम गुणनखंड की विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, तो देखिए यदि हम एक द्विघात समीकरण बहुपद जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमने ले लिया के गुणनखंड कर लेते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c के रेखीय गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अर्थात दी गई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के सर्वप्रथम हम मध्य पद के गुणनखंड करके उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही उसके शून्यक और मूल होंगे। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। एक उपयुक्त अचर को जोड़कर और घटाकर उसे हम x² और x की पदों में के साथ मिलाते हैं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर उन्हें x के लिए हल करते हैं। सर्वप्रथम विधि गुणनखंड विधि, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि। इसमें हम एक संख्या चर को जोड़ घटाव करके हल करके x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। द्विघात सूत्र यदि a b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a प्राप्त होता है। व्यंजक b² माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विविधकर कहलाता है। इसे d से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट बोला जाता है। d बराबर b² माइनस 4ac ये श्रीधराचार्य विधि है। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a रखते हैं, जहाँ b² माइनस 4ac दी गई समीकरण का विविध कर यह डिस्क्रिमिनेट होता है। इसी के साथ आगे देखते हुए एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के ये श्रीधराचार्य विधि में होता है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त हो b² माइनस 4ac, तो दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट में माइनस की संख्या हो जाएगी जो कि व्यक्त नहीं करती, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अवास्तविक मूल होंगे। इसके आगे ये कुछ क्वेश्चन हैं, कृपया आप इन्हें ध्यान से देख लें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।